श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से हमारे पूज्य पंडित श्री विनोद नारायण पटेरिया जी महाराज के सानिध्य में आज आप सबने सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया है। भगवान की जब कृपा होती है तभी इस तरह के आयोजन, इस तरह के वानक बनते हैं। हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। पहले दिन से जब से प्रभु ने हमें भारतवर्ष में सनातन धर्म में साधन शरीर प्रदान किया, हम सब कृपा भाजन हैं प्रभु के। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिना हेतु स्नेही। भगवान तो जीवात्मा से सहज स्नेह करते हैं और उसी स्नेह के वशीभूत होकर प्रभु ने संस्कृति के चक्र में भटकते हुए उन जीवों को साधन शरीर प्रदान किया। ये मानव देह साधन शरीर है, भारतवर्ष में दिया, सनातन धर्म संस्कृति में दिया। बंधुओं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शर ग्रंथन गावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। सो परत्र दुख पावई, सिर धन धन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आए अपने जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करें। गोस्वामी जी महाराज तो संकेत करते हैं कि एक क्षण के लिए भी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब वहीं आज, हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तज को समाज। गोस्वामी जी एक परिस्थिति का एक शर्त लगा देते हैं कि कुसंग का परित्याग करना पड़ेगा। कुसंग छोड़ करके और आप भगवान का स्मरण करो, भगवान का सुमरण करो और इस शरीर से संसार की सेवा करो, मन से प्रभु का सुमरण करो। यही संदेश है और यही सार भी है, क्योंकि जीवन मिला है सेवा और सुमरण के लिए। तो आए हम लोग सेवा और सुमरण में लगे रहें। यही इस जीवन की धन्यता है, इस जीवन का सदुपयोग है। घर में जो पूज्य माता पिता हैं, गुरुजन हैं, संत वृंद हैं, जो भी हमारे घर सज्जन वृंद, आगंतुक, अतिथि, हमारे यहाँ की संस्कृति तो यही कहती है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। घर में ही देवता बैठे हैं, कहीं बाहर जाने की बहुत कम आवश्यकता है। पहले घर के देवता तो प्रसन्न हो जाए। प्रतिमाओं के मंदिरों में चले जाओ, लेकिन घर में जो माँ है उसकी तो सेवा करके प्रसन्न कर लो, इसकी आवश्यकता है। घर में माँ की सेवा करो, प्रतिमाओं के पास भी जाओ, लेकिन माँ की प्रसन्नता पर भी ध्यान रखो भैया। आज हम देखते हैं कि माता पिता बहुत दुखी हो रहे हैं समाज में। बच्चों को लगता है कि इनका तो ऐसा स्वभाव है, ये तो कुछ न कुछ कहते रहते। ऐसा नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन जो बच्चे करते हैं, वो माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके सदैव उन्नति करते हैं। आज समाज में अभिभावक दुखी हैं, अभिभावकों की अवज्ञा हो रही है। जब अभिभावकों की अवज्ञा होती है, लोग उनसे कहते स्वामी जी काय को इतना जो है बहुत ज्यादा गहराई से लगे हो, परेशान हो रहे हो। अरे जी अपने बाप की नहीं मानते तो आपकी क्या मानेंगे। हम कहते चलो भाई कोई बात नहीं, बाप की नहीं मानते पर आपको तो प्रयास करना चाहिए। इसलिए भैया आज सनातन धर्मी समाज को हमारा निवेदन है कि हमारे पास श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम चरित्र हैं। इनका जो प्रेरक प्रसंग है हमारे जीवन के लिए, वो हम अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि हम अपने जीवन में इन चरित्रों को आत्मसात करेंगे, जैसे भगवान श्री राम जी का चरित्र, अभी श्रेष्ठ चरित्र भगवान का हमने अभी सुंदरकांड के माध्यम से श्री रघुनाथ जी के परम समर्पित सेवा धर्म के आचार्य श्री हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र भी हमने श्रवण किया, उसका हमने पाठ किया। अरे इन चरित्रों से तो यही प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी कितने भगवान के प्रति समर्पित हैं। विभीषण से कहते हैं भैया कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी पे धीना है। ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। जबकि बुद्धिमानों में अग्रगण्य है, अतुलित बल के धाम है, जितेंद्रिय हैं, साक्षात रुद्रावतार हैं। पर क्या कह रहे हैं, हम आप सब मनुष्यों के लिए प्रेरणा देने के लिए विभीषण से कितनी आशा। कहते निराश नहीं हो। अरे भैया कहो कवन में परम कुलीना है, कपि चंचल सभी पे धीना। बोले भैया मैं कोई बहुत कुल खानदान से बहुत ऊंचा नहीं हूँ,
तो बंदरों, ऐसा अपने बारे में ये विनम्रता का परिचय देते हुए, क्योंकि जिसके पास विनम्रता होती है, समझ लो उसके पास ब्रह्म विद्या है, उसके पास सत्य विद्या है, उसके पास सही समझ है। क्योंकि जिसके जीवन में विनम्रता है, समझ लो वो विनम्र व्यक्ति कैसे, जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है। जिसमें बड़प्पन होता है ना, वो अकड़ता नहीं है, वो झुका होता है। फलों से लदे हुए वृक्ष जैसे झुके होते हैं, ऐसे जिनमें श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव होते, वो हमेशा विनम्र होते हैं। हनुमान जी अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए, यही तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रथम पहचान है। फर्स्ट एपिसोड है लाइफ में, बी कर्टियस, विनम्र बनिए। यदि आप में विनम्रता है, समझिए आप श्रेष्ठ संस्कारों के संवाहक हैं। हमारे तो आदरणीय विनोद जी का मिशन है, संस्कार अपनाओ, संस्कृति बचाओ। तो सबसे पहले हमें विनम्र होना है, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अतिथियों के प्रति, समाज के प्रति और संपूर्ण विश्व वसुधा के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस राष्ट्र को यही एक श्रेष्ठ निवेदन निवेदित करते हैं आपके इस सुंदरकांड के माध्यम से कि भैया जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है। एक क्षण, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा क्षण हमारा व्यर्थ ना चला जाए। समय के व्यर्थत्व से बचना चाहिए, हमारा अनावश्यक रूप से समय व्यर्थ ना जाए। दुनिया की आशाएं में, भोग संग्रह में, पेट प्रजनन में पूरा संसार लगा है, अपने समय का दुरुपयोग करते हुए पश्चाताप करता है लास्ट में। इसलिए यदि जीवन में कुछ पाना है तो माँ के गर्भ में जो संकल्प किया था, नरक में थे सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है देहधारी जो उसने माँ के गर्भ में कोई यातना ना सही हो, नार की यातना। अब यहाँ आकर के भले ही हमें कूलर पंखा एसी मिल गया हो, अम्मा के पेट में तो कोई एसी पंखा नहीं लगा था भैया। इसलिए उन क्षणों को कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए कि कभी हम वही हैं जो अम्मा के पेट में उल्टे लटके थे, और एक दो दिन नहीं, 2-4 सप्ताह नहीं, पूरे के पूरे 9 माह। तो भैया हमें उन क्षणों को याद करके भगवान के सामने जो हमने वचन दिया, संकल्प लिया, उसको निभाएं। तो प्रभु ने हम पर कृपा की, हम प्रभु के कृतज्ञ हैं। इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा है कृते च प्रति कर्तव्यम, एष धर्म सनातना। यही हमारे धर्म का संदेश और संस्कार है कि जिनका हम पर उपकार है उनके प्रति हम कृतज्ञ रहें, और उस दायित्व को कहते हैं ना कि कभी 3 चीजें भूलना नहीं चाहिए। क्या क्या? ना तो कभी कर्ज भूलना चाहिए, और ना मर्ज भूलना चाहिए, और ना फर्ज भूलना चाहिए। तो हमारा फर्ज माना कर्तव्य, तो कर्ज, मर्ज, फर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। इस जीवन में हमें इन तीनों चीजों को हमेशा स्मृति पटल पर रखना चाहिए। इसके लिए हमें नित्य, हमें ये रामायण यही संदेश देती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। इसलिए भैया हर घरों में हमारा तो एक प्रयास है, और अभी हमारे पंडित जी का बहुत श्रेष्ठ हमको भागवत कथा, श्री राम कथा के माध्यम से पूज्य पंडित श्री विनोद नारायण जी अभी बहुत चिंता करते हैं कि क्या हो रहा है। हम 100 करोड़ लोग, फिर भी हमारी गाय सड़कों पे भटक रही है। हम 100 करोड़ लोग, फिर भी हमारी गंगा में गटर डाल दिए। हम 100 करोड़ लोग, फिर भी हमारी क्या दशा हो रही है। अंग्रेजों के कानून धो रहे हैं हम लोग। जहां कन्यादान होता था वहां बेटियों की उम्र शादी की 21 वर्ष कर दी। सबको पता है क्या वल्गैरिटी फैल रही है। आज 5G आ गया, कल 6G आएगा, 8G आएगा। आखिर इस जो दुनिया का जो अंतर्जाल है, इंटरनेट है, ये जो संसार है पश्चिम का, भूगोलवादी कल्चर हम सब पे लादा जा रहा है। आखिर हमारे संस्कार और संस्कृति का क्या होगा। आज आप देख रहे हैं दुनिया में क्या स्तर हो गया है भारतीय लोगों का। विदेशी लोग तो हमारे संस्कार अपना रहे, और हमारे लोग उन पश्चिम के अंधानुकरण में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे पूज्य पंडित जी विनोद नारायण जी का प्रयास है गांव गांव, शहर शहर कि आओ हम अपने संस्कार अपनाएं, अपनी संस्कृति बचाएं। तो भैया अपनी संस्कृति बचाने के लिए हमें अपने आचरण को ठीक करना होगा। हमें श्री राम के दर्पण, राम के चरित्र से अपने जीवन के चरित्र को जोड़ना होगा। क्योंकि प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग रस जीत, तुलसी संतन के मते, यह भक्त की रीत। तो प्रायोगिक भक्ति करने के लिए हम इस
सूचनात्मक ज्ञान को जो रामायण से हमें संकेत और संदेश मिलता है, इसे हम अपने निजी जीवन में इंप्लीमेंट करें, उसको आचरण में प्रमाणित करें, इसकी आवश्यकता है। इसी से श्रेष्ठ भारत बनेगा, इसी से भारतीय समाज दुनिया के भटके हुए द्रोह विद्रोह और युद्ध में लगे हुए लोगों को इस विश्व की संतप्त विभीषिका से बचा पाएगा। इस समाज को आगे आना पड़ेगा और हमें श्री राम की मर्यादाओं को जीना पड़ेगा। यही हमारा निवेदन है। आओ हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप तो बड़े कृपालु हैं। जैसे आप विभीषण को आसान्वित करते, उत्साहित करते, ऐसे हम सब पर कृपा वर्षाते रहना, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकें, जीवन में शरीर से सेवा कर सकें, मन से सुमरण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय